हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बायोकैटलिस्ट के प्रोसेस को। उसको ही आगे करने वाले हैं। जो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में हम लोग बायोकैटलिस्ट के उसके इंट्रोडक्शन को देख लिया था जनरली। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इसकी एग्जाम्पल के बारे में और इसको डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो एंजाइमेटिक रिडक्शन को सबसे पहले देख लेते हैं। तो एंजाइमेटिक रिडक्शन अत्यधिक क्या होते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव होते हैं और आसान होते हैं। स्टीरियो सेलेक्टिव होने के कारण ही क्या होते हैं, ये आसान होते हैं। एंजाइम जो होते हैं बहुत विस्तारित मात्रा में, बहुत ही हाईली मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, उपलब्ध होते हैं। विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। इसलिए क्या किया जाता है, एंजाइम को जो अधिक मात्रा में होगा उसी को ही तो हम लोग डिजाइन कर पाएंगे। जो कम मात्रा में होता है उसको हम लोग कहाँ डिजाइन कर पाते हैं। ठीक है, तो एंजाइम जो होता है बहुत अधिक मात्रा में होता है, व्यापक रूप में होने के कारण इसे हम लोग विशेष रूप से डिजाइन कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में उपयोगी होते हैं। इसी कारण से ही क्या होते हैं, ये एंजाइम जो होते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। प्रीलोग क्या होता है, प्रीलोग एक साइंटिस्ट है। ठीक है, प्रीलोग ने सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन को क्या किया था, एंजाइमेटिक सिस्टम के माध्यम से अध्ययन किया था। किसके सिस्टम के माध्यम से, एंजाइमेटिक सिस्टम के माध्यम से। किसने अध्ययन किया था, प्रीलोग ने अध्ययन किया था। तो कॉमन एंजाइम इस सिस्टम को देख लेते हैं। तो हम लोग को YADH इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ईस्ट एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। और HLADH इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हॉर्स लीवर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट का क्या देख रहे हैं, कंटिन्यूएशन को देख रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसके आगे का पार्ट। आगे का पार्ट में क्या होता है, इसकी इन एंजाइम में क्या होती है, सेलेक्टिविटी देखी जाती है। क्या देखी जाती है, सेलेक्टिविटी देखी जाती है। जिसे क्या हुआ था, बीकर ईस्ट सेकोरोमाइस सीरिवेसी विशेष रूप से बीटा कीटो एस्टर को क्या किया गया था, रेड्यूस किया गया था। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल में क्या होता है, हम लोग का एथिल एसीटो एसीटेट की रिडक्शन जब करवाते हैं हम लोग, तो क्या होता है, हम लोग का ईस्ट द्वारा एस एल्कोहल जो कि कितना प्राप्त हो जाता है, 67% का निर्माण होता है। और एस्परजिलस द्वारा आर एल्कोहल 75% और एस एल्कोहल 25% का मिश्रण में हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग अच्छे से क्लियरली और देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर बेस से। यहाँ पर से हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का एथिल एसीटो एसीटेट जब लेते हैं यहाँ पर से, ये और कौन सी रिएक्शन यहाँ पर क्या होता है, किसके प्रेजेंट में रिएक्शन करवाते हैं, बेकर ईस्ट के प्रेजेंट में। हम लोग बेकर से ईस्ट के प्रेजेंट में जब रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को फाइनली जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है क्या होता है, एस एल्कोहल 67% का प्राप्त होता है। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर के वो -चार्ज के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है, जहाँ पर H आकर के यहाँ पर से लग जाता है। तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर से हम लोग को फाइनली जो प्रोडक्ट होता है ये हम लोग का 67% में प्राप्त हो जाता है, जो कि बिलो फॉर्म में OH प्रेजेंट रहता है। अब देखते हैं आगे इसका। आगे हम लोग का क्या होता है, एथिल एसीटो एसीटेट जो होता है उसके साथ में जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, हम लोग का 2 प्रोडक्ट प्राप्त होता है। एक तो फर्स्ट होता है वो हाईली मात्रा में प्रोडक्ट प्राप्त होता है और सेकेंड जो होता है हम लोग का उसके कम मात्रा में प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो हम लोग जानते ही हैं पहले से, जो हाई मात्रा में प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसी के रिएक्शन हम लोग करवाते हैं। जो कम मात्रा में प्राप्त होगा उसका हम लोग थोड़ी ना करवाएंगे। जनरली हम लोग देखेंगे कि कोई भी सब्जी बेच रहा है, जो सस्ता दाम में बेच रहा है तो उससे हम लोग जल्दी सब्जी खरीदेंगे। जो महंगा में बेचेगा उसके साथ हम थोड़ी ना खरीदेंगे। तो जो हम लोग को सस्ता मिल जा रहा है, अच्छे से प्रोडक्ट फार्म हो जा रहा है, तो इसके फार्म कर रहे हैं हम लोग 75% यहाँ पर से हम लोग को यील्ड होता है, प्राप्त हो जाता है। आर एल्कोहल होता है जो कि, और यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का एस एल्कोहल प्राप्त हो जाता है जो कि क्या होता है, 25% होता है। इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन को ही देख रहे हैं, चूँकि हम लोग
तो यहाँ पर क्या होता है हम लोग का थर्मो एनर्बियम ब्रोकी हैज़ आल्सो बीन यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ स्मॉलर कीटोन्स लाइक 2-ब्यूटेन एंड 2 गिव्स आर एल्कोहल। तो यहाँ पर क्या होता है हम लोग का ब्यूटेन 2 ऑन यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर से प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से जब लेते हैं रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पर क्या होता है हम लोग का टी ब्रोकली, जब टी ब्रोकली के प्रेजेंट में जब करवाते हैं रिएक्शन तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, आर एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, जो कि 20% या तो हम लोग को 40% यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। तो वही दिया गया है कि हाउ ए लॉन्ग लार्जर कीटोन्स गिव एस एल्कोहल, दिस एक्सप्लेन्स देयर एनेंशियो सेलेक्टिविटी नेचर इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इस कारण से हम लोग का इसकी नेचर जो होती है वो क्या होती है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस होती है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है हम लोग का हेक्सेन 2 ऑन से जब रिएक्शन करवाते हैं, टी ब्रोकली लेते हैं, क्या लेते हैं, टी ब्रोकली के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो जाता है, एस एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, जो कि क्या होता है 85% और 96% यहाँ पर हम लोग को यील्ड प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग का क्या हो जाता है, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो अब हम लोग आगे देखेंगे क्या देखेंगे, रिएक्शन को देखेंगे। व्हेन स्टिकियोमेट्रिक reagent NaBH4 is used to reduce a prochiral ketone at गिवन आ रेशमिक मिक्सचर। तो यहाँ पर क्या होता है, आ गिव्स होता है। ठीक है, ये आ गिव्स आ रेशमिक मिक्सचर, इट मीन्स क्या होता है हम लोग का जब रिएक्शन करवाते हैं रिएजेंट के प्रेजेंट में, यहाँ पर NaBH4 क्या कर रहा है, रिएजेंट का काम कर रहा है। किसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं, ब्यूटेन 2 ऑन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो हम लोग का H2O ETOH के यहाँ पर रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो हम लोग का फाइनली जो प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो जाता है, रेशमिक मिक्सचर यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। तो इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहें। अब देखते हैं आगे, हम लोग आगे क्या देखते हैं, एसीटोफिनोन। तो एसीटोफिनोन लेंगे, यहाँ पर फिर से वही रिएजेंट का यूज करेंगे, NaBH4 का यहाँ पर यूज करते हैं। और यहाँ पर से क्या होता है हम लोग का H2O E2H क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और क्या करता है हम लोग को रेशमिक यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। अब फिर से रिएक्शन करवाते हैं किसका, पायरुविक एसिड का। पायरुविक एसिड का हम लोग जब रिएक्शन करवाते हैं, फिर से वही रिएजेंट हम लोग का होगा NaBH4 के साथ में, और यहाँ पर से एक्सचेंज होगा, जो कि हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर तो E2OH लिए थे, ठीक है, एथेनॉल को लिए थे, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, C2H5OH को लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जब रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर से रेसिमेट यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या होता है, रिएक्शन जो होता है, इस प्रकार से प्रोसेस इसका होता है। अब इसी को हम लोग हिंदी में अच्छे से समझ लेते हैं और जितना भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, ब्रोकली रिएक्शन करवाए थे यहाँ पर से। तो यहाँ पर से क्या होता है, स्मॉलर कीटोन्स को लिए थे, जैसे कि क्या होता है हम लोग का 2-ब्यूटेनॉन को लिए थे, रिड्यूस करके हम लोग को क्या प्राप्त हो गया था, आर एल्कोहल, जो कि 20% 40% ई देता है। अब क्या लिए थे हम लोग, लार्जर कीटोन्स, जैसे कि हेक्सेन 2 ऑन को रिड्यूस करके क्या प्राप्त हो गया था हम लोग को, एस एल्कोहल 85% एंड 96% यहाँ पर मिल जाता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, ताकि हम लोग को क्या होता है, इससे सिद्ध होता है कि एंजाइम्स की एनेंशियो सेलेक्टिविटी जो समान रचना के विपरीत मिरर इमेज कंपाउंड्स का क्या होता है, चयन या सेलेक्टिविटी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इससे हम लोग को प्रूफ हो जाता है कि ये क्या करती है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम लोग इसकी स्टडी कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है हम लोग का, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री एंड डिजाइनिंग अ केमिकल सिंथेसिस सेकेंड, इसकी बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर से हम लोग क्या लिए थे, रिडक्सिंग यूजिंग स्टिकियोमेट्रिक रिएजेंट लिए थे, जो कि रिएजेंट के फॉर्म में हम लोग क्या लिए थे, NaBH4 लिए थे। जब स्टिकियोमेट्रिक रिएजेंट NaBH4 का यूज क्या करवाए थे हम लोग, प्रोकायरल कीटोन को रिड्यूस कराए थे। तो यह एक क्या हो गया था हम लोग का, रेशमिक मिक्सचर प्राप्त हो गया था, जो कि 50:50 एनेंशियोमर्स का क्या हो गया था, मिश्रण देता है। अब एग्जाम्पल की बात किए थे हम लोग, तो एग्जाम्पल में हम लोग का क्या आया था, फर्स्ट हम लोग का आया था ब्यूटेन 2 ऑन के साथ जब हम लोग रिएक्शन करवाए थे NaBH4 के प्रेजेंट में, तो हम लोग को रेशमिक मिक्सचर ऑफ ब्यूटेनॉल प्राप्त हो गया था।
सेकेंड क्या किए थे हम लोग, एसिटोफिनोन के साथ जब रिएक्शन करवाए थे NaBH4 यही रिएजेंट को यूज किए थे तो रेशमिक मिक्सचर हम लोग का क्या प्राप्त हो गया था, फेनिल एथेनॉल प्राप्त हो गया था। और थर्ड में हम लोग को क्या प्राप्त हो गया था, हम लोग को पायरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाए थे इसी रिएजेंट के साथ में, तो हम लोग को फाइनली प्रोडक्ट फिर से रेशमिक मिक्सचर लेकिन ऑफ लैक्टिक एसिड प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था, लैक्टिक एसिड प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास में बायोकैटलिस्ट के रिएक्शन को, उसके एग्जाम्पल को और अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया है। आई होप आज की क्लास अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर इस इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उसके लिए भी नोट्स अवेलेबल हैं, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से नोट्स आप लोग को अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। तो ये बायोकैटलिस्ट को हम लोगों ने आगे वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। तो जो कोई नोट्स नहीं बनाया होगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो अच्छे से नोट्स से इसको बना सकते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से नोट्स आप लोगों के लिए क्या है, अच्छे से प्रेजेंट है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है,